पिज्जा है, बर्गर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इंदौर का सफर शुरू होगा होलकर राजवंश के कुल मंदिर मार्तंड मंदिर जूना राजवाड़ा से। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाते ही सर्वप्रथम हमें शिव जी के दर्शन हुए। यहाँ शिव जी की प्यारी सी प्रतिमा शिवालय के रूप में रखी हुई थी। ये इसकी एंट्री गेट था और पूरा ही मंदिर, पूरा ही परिसर मराठा संस्कृति को दर्शाता हुआ बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। अभी मेरे साथ चलिए, देखिए कितनी प्यारी और शांतिपूर्वक जगह है ये। इस मंदिर में होलकर राजवंश के कुल देवता भगवान मार्तंड स्थापित हैं। इसके अलावा कई और मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं जो मैं इस वीडियो में आगे आपको जरूर दिखाऊंगी। भगवान मार्तांड होलकर परिवार के कुल देवता माने जाते हैं। इस मंदिर की मूर्ति श्याम रंग की है। उन्हें शिव और सूर्य का संयुक्त रूप माना जाता है। इस सुंदर से मंदिर के बीचों बीच ये तुलसी चौरा और पौधे बहुत ही सुहाने लग रहे थे। सच में ये देवी अहिल्याबाई जी का मायका परिवार था। यहाँ की जानकारी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोई गाइड नहीं था बताने के लिए। तो जो भी जानकारी मैं जुटा पाई हूँ उसके आधार पर ही मैं इस वीडियो में इस जगह का वर्णन कर रही हूँ। अब हम आ गए हैं जूना राजवाड़ा के मेन मंदिर में, जहां पर अहिल्याबाई होलकर जी की माता जी स्वयं पूजा किया करती। यहाँ पर एक चांदी और सोने की पेटी रखी है जिसमें कई छोटे छोटे शिवलिंग शामिल हैं, जिन्हें साल में एक बार पूजा के लिए निकाला जाता है। इस जगह को बिल्कुल भी बदला नहीं गया है, बिल्कुल भी वैसा ही रखा गया है जैसा ये उस दौर में हुआ करता था जब अहिल्याबाई जी की माता जी यहाँ पूजा करती थी। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी थी। मेरा प्रणाम है आपको। मंदिर के ठीक सामने स्थापित है मार्तंड शिवलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये वही मार्तंड शिवलिंग है जो कि होलकर राजवंश के कुल देवता हैं। कितना सुंदर और कितना बड़ा शिवलिंग है और ये आज भी वैसा ही है जैसे उस दौर में हुआ करता था। मैं यहाँ काफ़ी देर तक बैठी और सच में मेरा वापस आने का मन नहीं कर रहा था। ये जगह, ये पूरे मंदिर का वातावरण एक अलग ही संतुष्टि दे रहा था। यहाँ पर ऊपर के तरफ जो मंदिर है उसके ऊपर की तरफ गैलरी थी जहां पर बहुत सारा इतिहास होलकर राजवंश का मूर्तियों द्वारा, उनके अस्त्र शस्त्र द्वारा, उनकी वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया था। यहाँ सारे अस्त्र शस्त्र थे, यहाँ गोले थे, यहाँ पर पालकी थी और ये राजवाड़ा जहाँ मैं अभी आपको लेकर के जाऊंगी उसका मुख्य द्वार है। यहाँ पर कुछ कमरे थे जहाँ पर उस दौर की तस्वीरें गैलरी में लगाई गई थी जिससे हम उसके इतिहास के बारे में जान सकते। देखिए लाल बाग पैलेस जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। अब हम आ गए हैं राजवाड़ा इंदौर में। अभी मैं आपको लेकर गई थी होलकर राजवंश के मार्तंड मंदिर में, उससे लगा ही हुआ है ये राजवाड़ा। राजवाड़ा इंदौर शहर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो चलिए मेरे साथ राजवाड़ा देख कर के आते हैं अंदर से कैसा है। वैसे तो इस जगह को अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खोला जाता है, यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगती हैं, लेकिन ये जो एरिया हम अपने सामने देख रहे हैं यहाँ पर पर्यटक आते हैं, बैठते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और इस जगह की सुहानी यादें अपने साथ ले जाते हैं। तो मैं भी आ गई थी राजवाड़ा देखने के लिए। राजवाड़े का मुख्य द्वार जैसा आगे से दिखता है लगभग वैसा ही पीछे की तरफ से भी दिखाई देता है। राजवाड़ा के इतिहास के बारे में बात करें तो राजवाड़ा होलकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। इस महल को लगभग 200 साल पहले बनवाया गया था। राजवाड़ा इंदौर शहर का एक आकर्षक स्थान है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इस महल की बनावट मराठा, फ्रेंच और मुगल शैली के रूप में बनवाई गई है। शहर के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित भी किए जाते हैं। राजवाड़ा को होलकर पैलेस या पुराना महल भी कहा जाता है। इतिहास की अपनी एक सुंदरता होती है, उसी सुंदरता के साथ ये इमारत शहर के बीचों बीच शान से खड़ी है, जो कि 7 मंजिला इमारत है। मैं इतिहास बटोरने में लगी थी और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। दोनों के दोनों मतलब मत पूछिए। तो एक बड़ा सा बैग हमें रिसीव हुआ है इंदौर में। जो मॉर्निंग में भैया आए थे, अजय भैया, उन्होंने इतना सारा गिफ्ट भेजा है, खाने पीने का सामान है। देखिए क्या क्या दिया है उन्होंने।
तो ये एक नमकीन का पैकेट है, ये भी नमकीन है, ये भी बहुत टेस्टी सी लग रही है, एक चूड़ा नमकीन। एक ये नमकीन का पैकेट है, बाप रे अभी और है। ये गाठिया है, ये एक मसाला नमकीन है। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, क्यों ना, कौन खाएगा। तो ये देखिए इतना सारा वो गिफ्ट दे करके गए हैं। वाओ, रियली वेरी थैंक यू अजय भैया। लेकिन इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, आप आए हमारे लिए, वो ही बहुत बड़ा गेस्चर था आपका, जो आपने हमें अपना समय दिया। इतनी सारी चीजें दे करके तो आपने मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। शहर अपने इतिहास के साथ साथ अपने खाने पीने के तरीकों से भी जाना जाता है, तो हम भी आ गए थे छप्पन में। छप्पन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छप्पन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंदौर शहर की प्रसिद्ध जगहों में से एक है छप्पन। छप्पन एक फूड स्ट्रीट है जहां पर 56 दुकानें हैं अपने खाने की अलग अलग वैरायटी लेकर के। हमने सबसे पहले शुरुआत की गोलगप्पे से, जो कि बहुत टेस्टी थे। पुरानी यादें ताजा कर रहे हो? दाबेली दाबेली 5 रुपए मिलती है। 3 रुपए ना? 3 रुपए की, हाँ, और यहाँ 30 रुपए। जीरो बढ़ गया। खाने की इतनी सारी वैरायटी देख करके हमने एज यूजुअल डिसाइड किया कि एक लेंगे और दोनों लोग शेयर करेंगे, क्योंकि सब कुछ टेस्ट करना था। तो यहाँ एक दाबेली में दोनों लोग टेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसा है। टेस्ट काफी अच्छा था। उसके बाद जैसे ही हम और आगे बढ़े तो हर चीज की मिनिमम 5 से 10 वैरायटी देख करके हमारी आंखें चकाचौंध हो गई कि भाई इतना खाना भी हो सकता है एक जगह पर। नाम ही था 56 दुकानें हैं, तो एक दुकान की कई सारी वैरायटी को अगर मिलाए तो बहुत सारा खाना हो जाता है, बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। मल्टी क्यूजीन की बात की जाए तो मल्टी क्यूजीन ही था। यहाँ सामने एक बढ़िया सा सिटिंग बना रखा हुआ था जहां पर बैठकर आप खाइए। ये थी बाहुबली थाली, जो खाएगा 1,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भाई जिसकी कैपेसिटी हो यहाँ आकर के जरूर खाए और ये प्राइस लेकर के जाए। अगर आप प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहते हैं तो इसके ठीक सामने रेस्टोरेंट्स भी थे। कुहू ने सबसे पहले लिया वफल चॉकलेट। मैं सफर में ना खाना जो है वो बहुत चूज होकर के खाती हूँ कि कुछ भी नुकसान ना करे। हालांकि ये भी नुकसान ही करता है, लेकिन स्टीम था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो एक स्टीम मोमोज मैंने लिया। यहाँ पर बन रही थी मसाला डोसा की कई सारी वैरायटी। उसके आगे ये आलू पैटी हमें दिखी। ये आलू पैटी के अंदर नारियल और कई सारे मेवे डाल करके इसे बनाया जाता है। विजय चाट हाउस है, मैं प्रिफर करूंगी आपको कभी आप जाइए तो ये आलू पैटी जरूर खाइए, जो कि बहुत टेस्टी थी इनकी चटनी के साथ। और एक साबूदाना वड़ा भी हमने लिया। पिज्जा है, बर्गर है, मैगी, कोल्ड कॉफी है, खा लो ना पिज्जा बर्गर मैगी। यूं मुड़ के ना देखो तुम, पिज्जा लो कह दिया पिज्जा भी सस्ता है। कितने यूनिक तरह से वो अपने रेस्टोरेंट का खाना बेच रहा था, भाई मैं तो सरप्राइज रह गई। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर सीताफल कुल्फी लेके, जो मैंने कभी नहीं खाई थी। फिर पांडे जी ने चलते चलते बोला कि मुझे हॉट डॉग खाना है, तो यहाँ पर उन्होंने एक हॉट डॉग खरीदा। मैंने कहा भाई मुझे तो वड़ा पाव खिलाओ, मैं उसी में खुश हूँ। मेरा यहाँ वड़ा पाव आ चुका था। ये था संतोष फास्ट फूड, जिनका वड़ा पाव हॉट डॉग दोनों ही बहुत टेस्टी था। वैसे वड़ा पाव की बात की जाए तो मुंबई शहर को हमेशा याद किया जाता है। मुंबई शहर जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ स्वाद था इस वड़ा पाव में। सारी चीजें खत्म करने के बाद भाई चाय तो बनती थी, तो यहाँ पी चाय। उसके बाद इतनी शानदार ऑटो में बैठकर हम जा रहे हैं पेरिस के आईफल टावर में। हमारे होटल के ठीक सामने ही ये कैफे था। होटल के पास ही ये चाय का बहुत सुंदर सा कैफे भी था। यहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि इतना कुछ खा करके आए थे, अब चाय पीने की भी जगह नहीं थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ शेयर भी कीजिए। बाय बाय।